दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज हम बात करेंगे पूरे विश्व की। और एक सवाल आपसे पकड़ना चाहता हूं मैं। क्या आपको पता है कि इस विश्व में कितने युद्ध चल रहे हैं? तो आप बताएंगे कि अभी अमेरिका इजराइल का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन रशिया का युद्ध पहले से ही चल रहा था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध शुरू हो गया, और इजराइल और गाजा और फिलिस्तीनी वगैरह वगैरह ये युद्ध अभी बंद है लेकिन चल ही रहे हैं। तो दोस्तों अपन देखते हैं इसको कि क्या स्थिति है आज विश्व की, और क्या विश्व में ये युद्ध और ज्यादा भड़केंगे या सीमित युद्ध होकर के रह जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और अगर भड़के तो तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले लेंगे, या रूस यूक्रेन युद्ध की तरह ईरान अमेरिका युद्ध भी चलता रहेगा। वैसे इसकी संभावना बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है अमेरिका और इसराइल में, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें वास्तव में रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं है। वो युद्ध है रूस और नाटो देशों के, यूरोपियन यूनियन देशों के प्लस अमेरिका के साथ। इसलिए वहां पर वो यूक्रेन 4 साल से टिक पाया, नहीं तो वो नहीं टिक सकता था। उसके पास इतने सामर्थ्य नहीं है, उसकी औकात ही नहीं है कि वो रूस से युद्ध कर सके। लेकिन वो अमेरिका की मदद और अ, यूरोप और यू, 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 यूरोपियन यूनियन के देशों की मदद से, उनके सलाह से, उनके टेक्नोलॉजी टेक्निकल नो हाउ से वो युद्ध चल रहा है। लेकिन अमेरिका और अमेरिका इजराइल बनाम ईरान का जो युद्ध है, इसमें इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी नहीं मिल रही है ऐसा लगता है। लेकिन अभी ऐसा लगा कि भाई चीन जो है ईरान को टेक्नोलॉजी से तो सहयोग कर ही रहा है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर भारी सैन्य अभियान जारी रखा है, जिसमें हजारों लक्ष्यों पर बमबारी की गई है और प्रमुख सैन्य कमांडर मारे गए हैं। खोमनई का जिस तरह से इन्होंने धोखे से हत्या की, मतलब एक दिन पहले से ही उनका मतलब वो बातचीत चल रही थी, बातचीत का दिन आने वाला था, और बातचीत के पहले ही उन्होंने उसको हमला कर दिया और मार दिया। ये एक तरह का धोखा ही है। और टारगेट किलिंग, ये युद्ध नहीं, युद्ध में नहीं मारे गए वो लोग, ये टारगेट किलिंग है। और इस तरह से जो है ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमले किए, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। लेबनान का, और आज तो उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले किए, जो अमेरिका का डिफेंस, एयर डिफेंस भी रोकने में नाकामयाब रहा, फेल हो गया पूरी तरह। इसराइल तो पहले ही उसका जो आयरन डोम वगैरह ये तो पहले ही फेल हो गए थे, और इस बार भी पूरी तरह फेल ही है। लेबनान का हजब ऑयल लॉ कि इसराइल पर मिसाइल दाग रहा है, हिजबुल्ला मिसाइल दाग रहा है, जिससे संघर्ष फैल रहा है। इस संघर्ष का मानवीय प्रभाव बहुत गंभीर है। दुबई एयरपोर्ट समेत लगातार आगमन पतन आवागमन जो है प्रभावित हो रहा है। और अब तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज रोग पर रोक दिया है, तो वो आर्थिक हालात भी खराब होने वाले हैं। वैश्विक संकट बनने के कारण महत्वपूर्ण तेल हॉर्मुज स्टेट के पास शक्ति विमानन रद्दीकरण और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। यूक्रेन रसा युद्ध का ये युद्ध लगातार जारी है, और 4 साल से अधिक समय से दोनों पक्ष भारी लड़ाई कर रहे हैं। युद्ध से लाखों सैनिक तथा नागरिक प्रभावित हुए हैं।
मारे गए हैं, कुछ लाखों तो मारे गए हैं, और कई लाख जो है विस्थापित हो गए, वहां से छोड़ के चले गए हैं। हाल के आंकड़ों के मुताबिक इस संघर्ष में कुल मिलाकर लगभग 2 मिलियन सैन्य घायल हुए हैं, सैनिक मृत्यु के करीब भी पहुंच सकते हैं। इसी तरह से सूडान में गृह युद्ध चल रहा है दोस्तों। सूडान में एक भीषण गृह युद्ध जारी है, जिसने मिलियनों लोगों को विस्थापित और भारी मता मानवाधिकार संकट खड़ा किया है। विश्व युद्ध की चिंताएं, व्यापक प्रभाव, दुनिया भर में कई संघर्ष चल रहे हैं। मध्य पूर्व, अफ्रीका और पूर्वी यूरोप, जिसमें मानवाधिकार, शरणार्थी संकट, वैश्विक आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। और इसी तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध चल रहा है। दोनों के बीच में बहुत तेजी से युद्ध जैसा हाल बन गया है। और 1 मार्च को खुला युद्ध की घोषणा कर दी पाकिस्तान ने। सिर्फ सीमा पर झड़प नहीं, बल्कि सीधी लड़ाई का वर्णन है। ये दोनों तरफ की सबसे बड़ी व्यापक संघर्ष वाली स्थिति है, जो पिछले महीनों में के छोटे बड़े झड़पों के बाद अब मुख्य फेज में प्रवेश कर चुकी है। एयर स्ट्राइक और ड्रोन हमले। पाकिस्तान वायुसेना ने काबुल, कंधार और अन्य महत्वपूर्ण इलाकों और वायु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किए, जिससे अफगान सेना और उसके आधारों को निशाना बनाया गया है। अफगान पक्ष ने भी ड्रोन और अन्य अधिकारों से पाकिस्तानी ठिकानों और सेना पर हमला किया, जिसमें दोनों तरफ सैनिक और अधिकारी घायल हो गए। दोनों तरफ से गोलाबारी की और सीमा संघर्ष चल रहा है। सीमा पर इलाकों में गोलाबारी, आगबाजी, आगजनी और भूमि सेना लड़ाई जारी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सेना के बीच सीमा के पास फ्रंट लाइन का पर भिड़ंत अविरल है। अफगान सैन्य नक्शों द्वारा कई पाक मिलिट्री बेस पर भी हमले किए जा रहे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर भारी नुकसान का दावा कर रहे हैं। पाकिस्तान कहता है कि उसने सैकड़ों अफगान लड़ाके मार गिराए, जबकि अफगानिस्तान दावा करता है कि पाकिस्तानी सैनिकों को भारी नुकसान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को, विदेश सरकारों ने इस तनाव पर गहरा चिंता व्यक्त की है और तात्कालिक युद्ध विराम की अपील की है। कुछ देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने दोनों देशों को बातचीत और शांत समाधान के लिए कहा है, लेकिन शांति वार्ता अभी उभरती दिख नहीं रही है। तो सारांश ये है कि पिछले कुछ दिनों में सीमांत झड़पें बड़ी लड़ाई में बदल गई है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीधे संघर्ष और एयर स्ट्राइक हो रहे हैं। पाकिस्तान के में अधिकाधिक रूप से खुला युद्ध घोषित हो गया है, और दोनों पक्ष भारी तबाही, हताहतों की दावे कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा चिंतित में है। तो ये तो पाकिस्तान की हाल है। और मिडिल ईस्ट में भी सबसे तेज सक्रिय संघर्ष मिडिल ईस्ट में हो रहा है। अमेरिका, इजराइल बनाम ईरान, अरब देशों में है। यूक्रेन युद्ध पुराने लेकिन विस्तृत संघर्ष में जारी है। सूडान और दूसरे इलाके में भी गंभीर आंतरिक युद्ध है। तो ये कुल स्थिति है विश्व की, जिसमें 40% या 30% भूमि जो है विश्व की टोटल इसमें अंगेज है युद्ध में। और ये सब लग रहा है कि कहीं विश्व युद्ध न छिड़ जाए। सबसे बड़ा संकट यही है। और आर्थिक संकट तो पैदा होने वाला ही है। कई लोग अ, शरणार्थी बनेंगे। शरणार्थी शरणार वहां से भागेंगे, शरण लेंगे दूसरे देशों में, और उनके फिर रहने का, खाने का, पीने का, रहे सब तरह के संकट पैदा होंगे। तो अच्छा है जल्दी से ये युद्ध समाप्त हो जाए, और बातचीत की टेबल पे आखिर बात तो बातचीत की टेबल पे आके ही तय होगा मामला। तो ये कहना कि भाई हम बात ही नहीं करना चाहते तो बहुत गलत है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें,
और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ।